नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, मन एक ऐसा वो है जो कि हमेशा चलता रहता है, मतलब कि सोचता रहता है कि हम कितना आगे तक सोचते सोचते पहुंच जाते हैं। हमें स्वयं भी ये आभास नहीं रहता कि हम कहां तक पहुंच गए हैं और सोचते ही चले जाते हैं। एक तरह से शेख चिल्ली का ख्याली पुलाव हम पकाते रहते हैं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके अंदर भी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है दूसरी राशि के व्यक्तियों से। आप जब किसी विषय पर सोचने लगते हैं तो एकदम आगे तक सोचते चले जाते हैं। नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं और आपकी थॉट्स जो है वो चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। वे रुकने का नाम नहीं लेते। आप अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आप प्लानिंग बना रहे हैं, उसमें भी आप बराबर सोचते ही रहते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। मैं अच्छा बुरा मतलब आप दोनों विचार आपके मन में बराबर आते रहते हैं। मित्रों, अगस्त माह में आपके लिए, आपके विचारों के लिए, आपकी थॉट्स के लिए बहुत ही खास महीना रहेगा। अगस्त माह में आपके विचार जो है, जो आप विचार बना रहे हैं, मतलब कि आप जो विचार सोच रहे हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग को आप करने में सफल रहेंगे। मित्रों, यह जो आपको राशिफल या यह जो आपको भविष्य बता रहा हूँ, ये आपको चंद्र राशि के ऊपर बता रहा हूँ। गोचर पर जो आधारित ग्रह हैं उसके हिसाब से आपको, आपकी चंद्र राशि है तो भी आपके लिए सही है, लग्न राशि है आपकी मकर राशि तो भी सही है, और आपको लग्न राशि भी नहीं पता है, चंद्र राशि भी नहीं पता है, आपकी नाम के हिसाब से अगर मकर राशि आती है तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयुक्त वीडियो रहेगा। मित्रों, आप मेरे को कमेंट्स करके ये बताएं ज़रूर कि आपकी जो परिस्थिति है, किसी भी परिस्थिति में आप अत्यंत गंभीरता से सोचते सोचते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कितनी गहराई तक आप चले जाते हैं। आपके मन में जो इस समय में या जब भी आप सोचने लगते हैं तो परिस्थिति जो है वो उसका पूरा अवलोकन आपकी सोच में चलता ही रहता है। जैसा उस समय में परिस्थिति है, आप बराबर उस परिस्थिति के हिसाब से अपने अंदर सोचते रहते हैं। मतलब कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग की बहुत ही ज़्यादा जो है भावना होती है। आप अपने मन में जो विचार चलते रहते हैं उसके कारण जो है वो मेन कारण आपका चंद्रमा होता है। चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं और इस अगस्त माह में आपको सोचने की शक्ति और भी आपके प्रबल रहेगी, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य देव और बुद्धि के कारक, वाणी के कारक जो कि आपके बुध देव होते हैं, वो आपके चंद्रमा की राशि में ही बैठे हैं। और चंद्रमा की राशि में बैठने से, आपके सप्तम भाव कर्क राशि में बैठने से आपकी जो सोचने की शक्ति है वो और भी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपका व्यक्तित्व का भाव भी, आपका स्वभाव भी आपको इस समय बहुत ही अधिक आपको प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी प्रवृत्ति भी आपको इस समय में, जो कि लग्न भाव में आपके इस समय आपको जो लग्न भाव है वो, उसमें भी आपके चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, मतलब कर्क राशि की जो है वो पड़ रही है। सूर्य और बुध वहाँ पर बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपके प्रथम भाव या लग्न भाव में पड़ने से आपको ये समय जो है बहुत अत्यंत आप में ओवर थिंकिंग बनी रहेगी। मित्रों, ये आप ध्यान कर लीजिए कि जिस ग्रह की दृष्टि
जिस भाव पर पड़ती है उसमें थोड़ा आपको जो है, अगर शुभ दृष्टि पड़ रही है तो शुभ फल आपको मिलेंगे। अगर आपको अशुभ ग्रह की कोई दृष्टि अगर पड़ रही है तो आपको उस भाव के अशुभ फल भी मिल सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें और आपको ऐसी जानकारियों से अपने जीवन को और भी आप सफल बनाने में कामयाब रहें। मित्रों, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके जो लग्न भाव पर पड़ती है, इससे आपके व्यक्तित्व है, आपका जो आदतें हैं, आपका जो स्वभाव है, उस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। विशेष योग जो है इस समय में बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इस कारण ही आपके अंदर अत्यधिक सोचने की शक्ति भी आ जाती है। मित्रों, कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो कर्म का भाव होता है। आपके राशि स्वामी शनि देव जो है वो कर्म प्रधान होते हैं और न्याय के कारक भी होते हैं। ऐसे में आपको इस समय में, अगस्त के महीने में, अगर आप कोई जॉब, अगर आप कोई बिजनेस, आप स्टडी कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप कोई कारपेंटर का काम कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का आप काम कर रहे हैं, तो आप में सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी और सोचने की शक्ति के कारण आप अपने कार्यों को करने में थोड़ा समय लगा देंगे, क्योंकि आप सोचेंगे, सोच कर फिर कार्य को करने लगेंगे, तो इससे आपका समय ज़्यादा व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, ग्रहों की स्थिति जो अगस्त माह में बन रही है, इसमें राहु आपके 2nd भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके राशि स्वामी जो है वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, 7वें भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, 8वें भाव में केतु बैठे हुए हैं और 9वें भाव में आपके मंगल देव विराजमान हैं। मित्रों, सूर्य देव 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि, जो उनकी स्वयं की राशि होती है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव भी 30 अगस्त तक कर्क राशि में बने रहेंगे। इसके बाद में बुध देव भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, शुक्र देव भी 31 अगस्त को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। राहु 2nd हाउस में और कुंभ राशि में अभी स्थित हैं। शनि की राशि में राहु की स्थिति जो होती है, इससे आपको ये मान लीजिए कि शुभ फलों की बहुत ही अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, शनि की राशि पर गुरु की 9वीं दृष्टि होने से, देखने से आपको इस अगस्त माह में मेरे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर आपके इस समय में रुपए पैसे की आर्थिक स्थिति की कमी हो रही थी तो वो कमी अब आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही आपको इस समय में जो आपके धन भाव पर शनि की देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। आप ये ध्यान रखिए कि इस अगस्त माह में आपको किसी को भी उधारा पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। कोई अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उधारा माल आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। न ही आपको इस समय में कोई लोन लेना है, किसी से कोई कर्जा भी आपको नहीं लेना है। अगर आपने उधारा पैसा दिया है तो आप ये मान लीजिए कि वो पैसा आपका डूब जाएगा, वो पैसा आपका फंस जाएगा और आप प्रयास कर के थक जाएंगे तो भी आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। या अगर आपने बहुत ही अथक प्रयास आपने कर लिया
और ग्रह आपके थोड़े से सपोर्टिव रहे तो आपको वो पैसा इतने टुकड़ों में वो पैसा मिलेगा कि आपकी रकम ही छिन्न भिन्न हो जाएगी, आपकी रकम ही टूट जाएगी और वो आपके किसी भी काम में नहीं आ पाएगी। तो आप इस चीज़ से ये बहुत ही एक अच्छी आपको वो बता रहा हूँ कि आप अगस्त के माह में किसी को भी उधारा पैसा नहीं दें और किसी से उधारा कर्जा भी नहीं लें। मित्रों, इस समय आपको ये ध्यान रखिए कि आपके लड़ाई झगड़े भी, जिसको आप कोई उधारा अगर दे रखे हैं तो उससे लड़ाई झगड़े के योग भी हो सकते हैं, मुकदमे के योग भी बन रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। मित्रों, राहु जो है वो शॉर्टकट के रास्ते से पैसे कमाने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे, आपको उकसाते रहेंगे। आपको इस समय में ऐसा वो करेंगे कि आप कहीं गलती से कोई गलत निवेश कर दें और वो पैसा आपका फंस जाए, तो ये आप ध्यान रखिए। इस माह में आप शेयर मार्केट में जो है इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करें। आप ये नोट कर लीजिए, शेयर मार्केट में अगस्त माह में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मित्रों, शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं और मंगल आपके 9th हाउस में बैठे हैं। ऐसे में ये शनि और मंगल दोनों मिलकर समसप्तक योग बना रहे हैं और ये समसप्तक योग बनाकर होने से आपके जो शनि की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ती है। ऐसे में समसप्तक योग बनता है और यह समसप्तक योग बनने से आपको इस समय में लंबी यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके इस समय में विदेश आप जाना चाह रहे हैं, आप विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं या विदेश में आप नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी और आपके वीजा में, आपके पासपोर्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही थी तो वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। आपको इस अगस्त माह में विदेश जाने के पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, अगस्त माह में आपके बड़े भाई बहनों से भी आपके जो संबंधों में अभी तक कोई तकरार चल रही थी, कोई मनमुटाव चल रहा था, आपके कोई वाद विवाद होकर लड़ाई झगड़े हो गए थे, बोलचाल बंद हो गई थी, वो भी अब आपकी जो है ठीक होने लगेगी और अगस्त माह में आपकी वो बोलचाल दोबारा से चालू हो जाएगी। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगस्त का जो महीना रहेगा इसमें आपको कोई वैसे विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपको इस समय में खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो डाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मित्रों, गुरु और शुक्र जो आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके 6ठे भाव में बैठकर आपके रोग को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। आपकी कोई बीमारी है, कोई लाइलाज बीमारी आपके चल रही थी, कोई पुरानी बीमारी आपके चल रही थी, वो अब ठीक होती हुई आपको दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय में जीवन साथी के साथ में 17 अगस्त तक को मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपके अंदर अहम की भावना ज़्यादा रहेगी और उस अहंकार की वजह से, उस अहम की वजह से आपके जीवन साथी के साथ में टकराव की स्थिति हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है, अनबन हो सकती है। तो आप अपने जीवन साथी के साथ में जब भी अपनी वार्ता करें, जब भी आप उनके साथ में कोई भी विचार विमर्श करें या वार्ता आप करें, तो ये ध्यान रखिए आप कि आपको जितना आप कम से कम बोलेंगे, जितना आप मीठा बोलेंगे, जितना आप माधुर्य से व्यवहार करेंगे, उतना आपको सफलता मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा चलता रहेगा।
मित्रों, परिवार में भी आपको जो अभी तक आपकी परेशानियां आ रही थी, आपको पारिवारिक जो आपकी स्थिति है, मतलब कि आपके भाई बहनों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके माता पिता से जो आपके बन नहीं रही थी, बिजनेस पार्टनर से भी आपकी जो बन नहीं रही थी, उसमें कोई ना कोई अहम आपके आ जाता था। अहम आड़े आकर या अहंकार आड़े आकर वो जो है आपको परेशान कर देता था। आपके कार्य जो है बनते बनते रुक जाते थे, रिश्तों में आपके मनमुटाव हो जाते थे, रिश्तों में खटास आ जाती थी। वो आपको 17 अगस्त के बाद में दूर होती हुई दिखाई देगी। 17 अगस्त को जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आपको जीवन साथी के साथ में भी सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी और आपके व्यवहार भी जो है वो बहुत ही परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, इस समय आपको 17 अगस्त के बाद में आप ये मान लीजिए कि आपके चाहे बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हैं, दोनों से ही आपकी वाइब्रेशन मैच कर जाएगी। पर 17 अगस्त तक आपको बहुत ही इस समय में 17 अगस्त तक कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होकर आपके परेशानी हो सकती है। 8th हाउस में 8वें भाव में आपके जो केतु देव विराजमान हैं और 17 अगस्त को सूर्य देव भी वहां पर आ जाएंगे और सूर्य और केतु दोनों मिलकर दरिद्र योग बना लेंगे। तो इस समय आपको कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, आप इस समय एक ये ध्यान रखिए कि ओवर स्पीड में, ओवर कंट्रोल में और ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। आपको ओवर स्पीड से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है और ओवर कंट्रोल से आपको बचना है। जितना आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रखेंगे, आपको 17 अगस्त के बाद में ये परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, इस समय 17 अगस्त के बाद में आपके चोट लगने के, आपके दुर्घटना होने के, आपको जो है बहुत ही परेशानी हो सकती है। दुर्घटना का योग हो सकता है, चोट लगने का योग हो सकता है। तो आप बहुत ही संभल कर, केयरफुल रहकर आपको रहना होगा। मित्रों, मंगल देव जो कि आपके अभी 9वें भाव में हैं और पूरे अगस्त माह में 9वें भाव में ही बने रहेंगे। मतलब कि आपकी कुंडली के हिसाब से वो कन्या राशि में या 9वें भाव में बने रहने से आपको ये ध्यान रखिए कि 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। मंगल का अंक भी 9 का ही होता है। 9 के अंक में मंगल बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और ये 9वें भाव में बैठकर मंगल जो है वो आपको हर तरह से आपको साथ देंगे। भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलता चला जाएगा। और जब भाग्य का आपको साथ मिलेगा तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपने विचारों को गति देकर उनको कामयाब करने में रहेंगे। आप उनको अपने जो आपके विचार हैं उनको आप प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। मित्रों, आपको इस समय यही एक ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजन आप ले रहे हैं उस डिसीजन को लेने में आप एक सक्षम रहें। आप उस डिसीजन को लेने में जो आपने प्लानिंग करी है, डिसीजन को लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी अगर आपने करी तो परेशानी भी हो सकती है। मित्रों, हर बात को लेकर जो अभी तक आप में नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, वो नेगेटिव थॉट्स भी अब आपकी इस माह में दूर होती हुई दिखाई देंगी और आपके अंदर जो विचार जो हैं वो पॉजिटिव होते हुए चले जाएंगे। मित्रों, आपको यही एक वो रखना है कि आप किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचते हुए जो है वो नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से रिजल्ट हमेशा 0 ही हो जाता है। आप कम सोचें और कम सोचकर जो सोचा है उसको आप
प्लानिंग करके उसको आप सही डायरेक्शन देकर उसको कामयाब करने में सफल रहें, उसको आप उससे जो है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पाने में आप सफल रहें। तो यही एक और ध्यान रखना है। मित्रों, एक और आपको ध्यान देना है कि कोई भी विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, कुछ देर अपने आप को शांत रहकर, अपने आप को शांत मन से आप ये देख लीजिए, आप अपने शांत मन से ये सोचिए आपको कि ये जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं या ये जो प्लानिंग मेरे मन में आ रही है, उससे मैं कितना सफल हो पाऊंगा। आप अपनी आंतरिक मन की आवाज़ को सुनकर आप अपने जो डिसीजन हैं उनको सही डिसीजन की ओर लेकर जाएं और सफलता प्राप्त करें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आपको आपके जीवन को कामयाब बनाने में आप सफल रहें। धन्यवाद।